ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, आज मैं आपके लिए फिर से शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से योगी आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके कल्याण के लिए, आपके भले के लिए शिव जी का एक ऐसा ध्यान लेकर आया हूं जो कि इस सावन मास में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान का जो दीपक होता है वह आपके भीतर, आपके अंतर मन में जल जाएगा इस साधना को करने से। इस साधना की शुरुआत आपको पूर्णिमा से अगले ही दिन यानी कि सावन की प्रथम तिथि से ही इसको शुरू कर देना है। इसको आपको सुबह के समय करना है। आप सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जब भी आपको समय मिले आप इस ध्यान को कर सकते हैं। ये ध्यान लगभग 30 मिनट के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्थितियों के कारण। तो इसको यदि आप पूरे सावन करेंगे तो आपके जीवन से अनेक प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वह निकल जाएंगी और आपके जीवन में सकारात्मकता, एक खुशी, एक आनंद का जो प्रवाह है वह आपके जीवन में होने लगेगा। परमात्मा की जो सुगंध है वह आप में उठेगी, आपको महसूस होगी। यदि आप बाबा भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं, वो आपके इष्ट हैं, तो यह साधना आपके लिए दुर्लभ साधना साबित होने वाली है। तो अब मैं ध्यान बता देता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि आपको पहले विधि बता देता हूँ ताकि आप उन चीज़ों की व्यवस्थाएं कर लें। एक टेबल, छोटी टेबल हो या कोई चौकी हो, कोई पटड़ी हो, ऐसी आप उस कमरे में रखें जहाँ पर आपने ये साधना पूरे सावन करनी है। इस पटड़ी को रखने के बाद, इस चौकी को रखने के बाद, इस टेबल को रखने के बाद जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर आप भोलेनाथ बाबा की एक तस्वीर रख लीजिए। काफ़ी सुंदर तस्वीर वह होनी चाहिए। वह उनके ध्यान मगन की तस्वीर हो जिसमें वह ध्यान किए बैठे हों, ज्ञान मुद्रा लगाए। तो ऐसी तस्वीर आप इंतज़ाम कीजिए और उस पटड़ी पर रख दीजिए। उसके पास में आपको जो आपकी फेवरेट धूप है, सुगंधित धूप होनी चाहिए, उसका आपको व्यवस्था करनी है। और एक दीपक की आपको व्यवस्था करनी है जो कि जलाना है आपको देसी घी से। आपको इन 3 चीज़ों की व्यवस्था करनी है, एक पटड़ी, तस्वीर उसके ऊपर और धूप और दीप। केवल इस साधना में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम आपसे मानसिक पूजा जो बाबा भोलेनाथ की है, जो रियल है, जो वहाँ तक पहुँचने की जो क्रिया है, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। तो मित्रों, शरीर से यदि हम कार्य करते हैं, मनुष्य के 3 जो तल है वो मैं बता देता हूँ। एक शरीर का तल है जिससे हम धूप बत्ती, जोत, प्रसाद, उपवास, यज्ञ, हवन, मंत्र जाप ये करते हैं, यह शरीर का तल है। एक फिर मन का तल होता है। मन के तल से हम मानसिक रूप से अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं, अपने मन में उनको बैठा लेते हैं, उनको महसूस करते हैं। एक योगी होता है, वह अपने इष्ट को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित कर लेता है। तो इस तरह से दूसरी विधि है मन के द्वारा, जिसे हम आज आपको कराएंगे। और तीसरी विधि होती है आत्मा के तल पर। ये 3 विधियां हैं जिससे हम परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलते हैं। पहली जो कर्म की है वह हम शरीर से जो कार्य करते हैं। दूसरी होती है जो मन की होती है, जो मन से हम अपने परमात्मा के करीब जाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उन तक हम अपनी प्रार्थना को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है आत्मा का तल। आत्मा जब परमात्मा से लीन हो जाती है, उसमें खो जाती है, मिल जाती है, तो वह स्वयं परमात्मा हो जाती है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अनेक जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने यही कहा है अंत में कि आत्मा का जो परम शिखर है वह परमात्मा है और आत्मा का जो निचला स्तर है
वह हम हैं जो कि आत्मा बेहोश है, सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं। इस धरती पर आने के बाद परमात्मा को पाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। हम धन के पीछे, पद के पीछे, लोभ के पीछे, मोह अहंकार काम के पीछे, सुंदर सी स्त्रियों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। किसी बंगले के कोई कार के पीछे दौड़ता है तो हम इस दौड़ में ही भटक कर रह जाते हैं। और जो प्रयास होना चाहिए था उस परमात्मा के, उस बाबा भोलेनाथ के, उस नीलकंठ महादेव, उस कैलाश के निवासी के प्रति जो हमें समर्पण का भाव कर देना था, उनके चरणों में हमें चला जाना था, वह हम नहीं कर पाए। चलिए कोई नहीं, जो जीवन पीछे चला गया, जो अतीत हो गया, जो भूतकाल है, आपने गलत विधियों से पूजा की है या सही विधियों से की है, या आपने पूजा की ही नहीं, आपका मन करता था लेकिन आप कर नहीं पाए। जो भी स्थितियाँ आपके साथ रही है, जिसके बाद आपके जीवन में कष्टों का आना चालू हुआ है, आपको बीमारियां आपके घर में आने लगी है, आमदन आपकी डॉक्टरों के पास ट्रांसफ़र होने लगी है, कमाते आप हैं और वो वैद्य हकीमों के पास जाते हैं बीमारी के तौर पर, इस तरह की क्रिया होती है। आपका काम धंधा चौपट हो जाता है या फिर आपके शरीर से कोई नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है। तो ये घटनाएं होती हैं जब हम उस परमात्मा से, उस पर यूनिवर्स की शक्ति से, उस प्रकृति से हम अपना जुड़ाव छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं और स्वयं को समझने लगते हैं कि मैं एक अलग अस्तित्व है, जबकि हमारा कोई भी अलग अस्तित्व नहीं है। मैं तो हूँ ही नहीं। ये जो हार्ड मास का पुतला है यह दो तत्वों से बना हुआ होता है। एक तत्व होता है पृथ्वी तत्व और दूसरा होता है जल तत्व। केवल दो तत्वों से यह शरीर बना है। इस शरीर के जाने के बाद तीन तत्व रह जाते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व और हमारा जो है अग्नि तत्व। ये तीन तत्व रह जाते हैं और हमारा शरीर एक ऊर्जा में, एक तरंग में बदल जाता है। हम आत्मा उसको आप कहें तो यह होता है। तो इस पर क्या गुमान करना, क्या घमंड करना, ये आज है कल राख हो जाएगा। सुंदर शरीर टिकते नहीं, न ही सुंदरता टिकती है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता आता है। आप जब पैदा होते हैं तो आप भरे हुए होते हैं। आप किसी बच्चे की सुंदर कांति देखिए, उसके चेहरे की चमक देखिए, उसका तेज देखिए, उसका सरलता देखिए। तो जिस समय हम जन्म लेते हैं तब हम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम और बढ़ने लगते हैं, हमारी आयु बढ़ने लगती है, हमारे अंदर कामना जागने लगती है, लोभ जागने लगता है, उनको प्राप्ति के लिए हम यत्न करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से हम घटना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है उस खाली स्थान को भरने के लिए। तो इस तरह से मानव के जीवन में यह चलता है। तो इन्हीं चीज़ों से आपको उबरने के लिए उस ईश्वरीय शक्ति, उस महादेव का जो ध्यान है वह मैं आज कराने जा रहा हूँ। अब आप उस तस्वीर के सामने दीपक जला लीजिए घी का और धूप लगा लीजिए, सुगंधित धूप वह होनी चाहिए। अपने कमरे को आप इस तरह से रखें कि कह दे घर वालों को कि 15-20 मिनट तक मुझे कोई परेशान न करे, और आप आराम से अपना रूम लॉक कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, उस तस्वीर के सामने ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के आपको बैठ जाना है। ये पहली उंगली अंगूठे के नीचे ऐसे करके फिर उसे अपनी गोद में रख लीजिए और आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। अपने शरीर को एक बार व्यवस्थित कर लीजिए ताकि बाद में आपको ज़्यादा हिलना डुलना न पड़े। अब ऐसा करने के बाद अब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं कि हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार। आपके प्रताप से ही, आपके आशीर्वाद से ही मैं यह शिव साधना की शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वातावरण तैयार करेगा। तो इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और इसके बाद आप गुरु को मानसिक रूप से नमस्कार कीजिए। आपको आंखें अपनी बंद रखनी है और जब तक न कहा जाए तब तक खोलनी नहीं है। और मेरी किसी भी बात का मानसिक विश्लेषण नहीं करना है, कोई तर्क नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ निर्देशों का पालन करना है आपको। अब आप अपने आज्ञा चक्र पर, अपने त्रिनेत्र पर, अपने भ्रू मध्य में
यहाँ पर अपने ध्यान को ले आइए, अपनी चेतना को ले आइए। यहाँ ध्यान करने के बाद आप अपनी कुल देवी को याद कीजिए। जो भी हैं आपकी कुल देवी, काली हैं, दुर्गा हैं, शीतला हैं, वन भौरी हैं, वन देवी हैं, विंध्यवासिनी हैं, अष्टभुजा हैं, माँ वैष्णो देवी हैं, माँ मनसा देवी हैं। जो भी आपकी कुल देवी है उसका ध्यान कीजिए, अपनी कुल देवी को नमस्कार कीजिए और उनसे कहिए कि हे कुल देवी, मैं अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य के वास करने के लिए यह शिव साधना कर रहा हूँ। कृपा आप मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी साधना को सफल होने का आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर आप अपनी कुल देवी को नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप अपने कुल देवता का ध्यान कीजिए। जो भी आपके कुल देवता हैं, कोई वीर हैं, हनुमान जी हैं, जाहर वीर हैं, खाटू श्याम जी हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं उनको नमस्कार कीजिए और उनसे इस शिव साधना की जो है सफलता के लिए उनसे आज्ञा लीजिए और आशीर्वाद मांगिए। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए। आपके पितर हैं जो, आपको 2 पितरों का ध्यान करना है। वो सफ़ेद कपड़ों में आपके मस्तक पर, आपके जो भ्रूकुटी है, भ्रू मध्य है, जो त्रिनेत्र का स्थान है, यहाँ पर आपको एक प्रकाश के रूप में वो दिखाई देंगे। उनका सफ़ेद रंग है, वो आपके पूर्वज हैं। उनसे आप नमस्कार करके इस शिव साधना के लिए आज्ञा लीजिए, उनका आशीर्वाद मांगिए और उनको फिर से नमस्कार कीजिए। इसके बाद अब आप अपने भीतर लौट आइए, अपने भीतर लौट आइए। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। आपको 2-3 मिनट तक अब तेज़ गति से श्वास लेनी है, जिससे कि हमारा शरीर उस परमात्मा की, उस शंभू की, उस भोलेनाथ की जो कृपा है, जो उनकी एनर्जी है, उसको सहन करने की जो है अक्षमता हमारी थोड़ी बढ़ जाए। क्योंकि जितनी हमारी अक्षमता होती है, परमात्मा उतने ही हमारे भीतर उतरते हैं। जिसकी श्रद्धा नहीं होती, परमात्मा कभी नहीं उतरते हैं। इस बात को ध्यान में ले लेना ज़रूरी था। अब आप तेज़ श्वास लेंगे। मैं आपको श्वास लेकर दिखाता हूँ। आपको 2-3 मिनट तक ऐसे ही श्वास लेनी है। इस तरह से तेज श्वास ले लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, अपनी नाभि से भी नीचे तक इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, इस प्रकाश को आप महसूस कीजिए। अब हम सांसों से अपना ध्यान हटाते हैं और हमारे जो इष्ट हैं, जिनकी हम साधना कर रहे हैं, वो बाबा महादेव, उनका ध्यान करते हैं। अपनी कल्पना में अपने बाबा महादेव की मूर्ति को लाइए। जो मूर्ति आपने रखी है अपने सामने, उसी मूर्ति की कल्पना कीजिए और अपने जो त्रिनेत्र है, जहाँ दिव्य नेत्र का स्थान है, वहाँ पर अपने ध्यान को, अपनी चेतना को टिकाइए और वहाँ उस तस्वीर को आप महसूस कीजिए कि हे भोलेनाथ, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है? आपको मानसिक जाप करना है। ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का आपको मानसिक जाप करना है, जो कि बाबा भोलेनाथ की आपके तरफ से प्रार्थना के रूप में माना जाएगा। चलिए हम अब जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय।
अब आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। आप जाप कर लीजिए, तब तक मैं शांत हो जाता हूँ। आप 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इक्कीस बार जाप करने के बाद अब आप अपने बाबा भोलेनाथ से मानसिक रूप से अपने जीवन में जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी त्रुटियां की हैं, जो भी आपसे अपराध भाव हो गया है, उसके लिए आप अक्षमा मांगिए कि हे बाबा महादेव, मुझसे अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी मुझसे गलत कार्य हुए हैं, बुरे वचन कहे गए हैं किसी को, या शारीरिक रूप से किसी को आपने सताया है, मानसिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से आपने किसी के धन के साथ कुछ गड़बड़ की है, उसका धन आपने लूट लिया है या उधार लेकर वापस नहीं दिया है, इस तरह के अनेक अपराध भाव आपके मन में होंगे। आपने जीवन में नशा भी किया होगा, आपने मदिरा मांस का सेवन किया होगा, आपने जो भी नकारात्मक हो सकता था अधिक से अधिक आपने किया होगा। इस भाव को आप छुपाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह कार्य आपने किए हैं। आपने लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपने लोगों को सताया है। तो उस चीज़ को आप एक्सपेक्ट करें, उस चीज़ को स्वीकार करें और बाबा महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो जो मैंने पाप किए हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आगे से मैं ऐसे नकारात्मक कार्य, बुरे कार्य न करूँ। तो मैं आपसे यह संकल्प करता हूँ, वादा करता हूँ। इस तरह से आप बाबा महादेव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और उन्हें नमस्कार कीजिए। अब आप फिर से बाबा महादेव को, बाबा नीलकंठ को, शिव जी महाराज को, जो हमारे महाकाल हैं, उनको आप जिस भी नाम से, जैसे भी उनको श्रद्धा रखते हैं, आप उसी रूप से उनको याद कीजिए और उनसे कहिए कि जीवन में कुछ लोगों ने मेरे साथ भी बुरा किया है, गलत किया है, वाणी से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मेरी बदनामी की है, बुराई की है। तो ऐसे लोगों को मैं भी क्षमा करता हूँ। और आप 3 बार क्षमा 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 ऐसे कहें और बाबा महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि बाबा महादेव, मैंने सब लोगों को क्षमा कर दिया है। अब मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, कोई बदला लेने के ख्याल नहीं, या फिर कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं है। तो ऐसे आपको अपने महादेव को नमस्कार करना है, उनके चरणों में आपको अपने सर को रख देना है। ध्यान के तौर पर ही, मानसिक रूप से ही आपको यह सब क्रियाएं करनी है। अपने आपका शरीर बिल्कुल जो का तो बैठा रहेगा, स्थिर रहेगा, वहाँ से कोई हलचल नहीं आपको करनी है। आपको केवल मानसिक रूप से उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस परम जो तेज है उसको महसूस करना है, जो कि आपको कनेक्ट करता है उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, उस पारलौकिक ऊर्जा से, उस ईश्वर की शक्ति से, उस बाबा महादेव, उस शंभू की शक्ति से आपको कनेक्ट करती है। और आपके शरीर में एक ऊर्जा का जो है निरंतरता बनती है, ऊर्जा का चलायमान होता है। आपके शरीर में ऊर्जा जो दौड़ जाती है, आपके शरीर में जो कुछ भी कमियां हैं उनको वह प्रकृति की जो शक्ति है, प्रकृति की जो ऊर्जा है, वह ध्यान में आपके शरीर में प्रवेश करती है। आपके सहस्त्रार चक्र से, आपके चोटी जो होती है सिर में, उस स्थान से ईश्वर की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई है। आपका शरीर उस प्रकाश को, उस तेज को महसूस कर रहे हैं। वह प्रकाश आपकी बंद आंखों में, आपके मस्तक पर आपको दिखाई दे रहा है।
यह प्रकाश किस रंग का है यह तो आप ही जानते हैं, क्योंकि यह सबको अलग अलग दिखाई देता है। किसी को पीला दिखाई देता है, किसी को सफ़ेद दिखाई देता है, किसी को नीला दिखाई देता है। वह जिस प्रकार की शक्ति से जुड़ा है, आस्था उसकी जैसी शक्ति में है, उसी का प्रतीक के रूप में उसे दिखाई देने लगता है वह प्रकाश। और वह प्रकाश बढ़ता चला जाता है, तेज होता चला जाता है। आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, इसमें कोई हलचल नहीं। यह बिल्कुल आराम की स्थिति में चला गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है आपका शरीर। तो आपको एक अद्भुत से आनंद की अनुभूति होती है, एक वाइब्रेशन सी आपके पूरे शरीर में इस समय गुजर रही है और आपको वो प्रकाश बार बार दिखाई दे रहा है। वह एक दिव्य प्रकाश है जो कि ईश्वर की शक्ति के रूप में आपके शरीर में दाखिल हुआ है। अब आप अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ को फिर से याद कीजिए और अपने एक संकल्प लीजिए। अपने जीवन में जो चीज़ आप बदलाव करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप बदलना चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ गलत है, यह मेरी आदत गलत है या फिर मेरे कोई विचार गलत हैं, इस चीज़ को आपको बदलना है और कोई पॉजिटिव चीज़ अपने अंतर मन में, जो आपका वो चेतन मन में है, उस तक पहुंचानी है। क्योंकि इस समय आपका जो बाहरी मन है, चेतन मन है, वह सो गया है, सुप्त अवस्था में है और आप ध्यान की अवस्था में हैं। इस समय आपका अवचेतन मन जाग रहा है और मेरी आवाज़ को निरंतरता से सुन रहा है, उसकी गहराइयों में मेरी आवाज़ जा रही है। इस समय आप जो भी संकल्प लेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। यह योग निद्रा में लिए गए संकल्प बिल्कुल निश्चित पूर्ण होते हैं। तो आप कोई भी संकल्प लीजिए जो आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लाए, एक सकारात्मक बदलाव लाए, जिससे कि आपका जीवन सतत थोड़ा ऊपर उठ सके और आपके कष्ट, थोड़ी कठिनाइयाँ आपकी जो हैं वो कम हो सके। तो आप संकल्प लीजिए। मैं 1 मिनट चुप रह जाता हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि संकल्प कैसे होना चाहिए। मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूँ, मैं बहुत गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप संकल्प लीजिए। जो भी संकल्प आपके जीवन में ज़रूरी है, जो भी घटना, आपको पढ़ाई के बारे में संकल्प लेना है, आपको एग्ज़ाम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आपको संकल्प लेना है, आपको जो भी कार्य करना है उसके विषय में आप संकल्प लीजिए कि मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा हूँ, मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा हूँ, मैंने इस कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ 1 मिनट। 3 बार आप दोहराइएगा। संकल्प लेने के बाद आप दोबारा अपने जो भ्रू मध्य है वहाँ पे अपने ध्यान को लाइए और अब एक संकल्प लीजिए उस बाबा भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करके कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में आप आइए, मेरे मन में आप अपना स्थान बनाइए। जो कि विचारों में डूबा रहता है, लेकिन मैं आप में अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। आप मेरे अंतर मन में आकर विराजिए। आपका स्वागत है। आप मेरे पिता हैं, आप इस जगत के पिता हैं, इस सृष्टि के आप श्रेष्ठ जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, आप वो हो। आपके जैसा कोई ध्यानी नहीं, आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और आप तो नीलकंठ महादेव हो जो जहर पी के संसार को बचाते हैं। आप उस केदारनाथ के वासी हो जो केदार होता है, बर्फ़ होता है, और आप उसके नाथ हो। बर्फ़ के राजा के रूप में आप केदारनाथ पर निवास करते हैं और कैलाश पर्वत पर आप विराजमान हैं। उस सृष्टि की, उस संसार की जो थामने वाली शक्ति है, उसको चलाने वाली शक्ति है, उसकी वृद्धि करने वाली शक्ति है, आप उस रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। हे महादेव, हे शंभु, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ स्वयं में आपको
कि जैसे इस ध्यान की स्थिति में मैं स्वयं ही शिव हो गया। मेरे अंदर जो भीतर है, मेरा अंतर मन है, वह वर्तमान में ठहर गया है। न मुझे समय का ज्ञान है, न मुझे काल का ज्ञान है। मुझे सिर्फ आप ही आप महसूस हो रहे हैं। मैं तो रहा ही नहीं, मैं तो रहा ही नहीं, सिर्फ तू ही तू है। तू ही तू है भोलेनाथ, तू ही तू है मेरे शंभुनाथ, तू ही तू है मेरे केदारनाथ। महाकाल भी तू है, तू ही अमरनाथ है। तो इस तरह से बाबा भोलेनाथ की स्तुति कीजिए। अपने मन में ही उनके प्रति ऐसी धारणा बनाइए कि जैसे आप दीपक जलाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। आपके हाथ में एक थाली है जिसमें दीपक रखा है, पुष्प रखे हैं, धूप रखी है, इत्र रखा है, एक मीठा पान रखा है, प्रसाद के रूप में भांग रखी है, जो है पत्थर बेल के जो है फल रखे हैं, और जो शिव को सबसे पसंद है वो रुद्राक्ष रखा है। तो आप उस थाली से अपने महादेव की पूजा कर रहे हैं। पूजा करते करते आपको उनकी तस्वीर में से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। यह प्रकाश कभी सफ़ेद रूप में दिखाई देता है, कभी नीले रूप में दिखाई देता है, कभी यह पीले रूप में दिखाई देता है। इस प्रकाश का जो दिखना है वह निरंतर जारी है और आपका शरीर बिल्कुल आनंद की मुद्रा में है। अब इसको कहते हैं आनंद। यह न सुख है न दुख है, यह आनंद है। यह इन दोनों स्थितियों के पार है कि जो सुख में भी सुखी नहीं और दुख में भी दुखी नहीं, जो समभाव में रहता है, समान भाव में रहता है, जो वर्तमान में रहता है, अपने चित्त को स्वयं में स्थापित कर लेता है, उसको हम समाधि की अवस्था कहते हैं, उसको हम गहरे ध्यान की अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में आपका शरीर शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, एकदम आप शिव हो जाते हैं। जब तक आप इस ध्यान में हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो शांति है, जो कि आपके जागने के बाद आपको कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। क्योंकि उस समय मन में विचार चलने लगते हैं, दौड़ने लगता है मन, कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ता है मन। कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, कभी ये ले लूँ, कभी वो छोड़ दूँ। इस तरह से मन आपके जीवन के साथ जो समय है, जो मनुष्य का जन्म मिला है आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस जन्म को सिद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए, आप उससे हटकर आपका ध्यान छोटी मोटी तुच्छ चीज़ों पर चला जाता है। सांसारिक काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, इन चीज़ों में आपका मन किस तरह से उलझा पड़ा है। जिस तरह से इस जीवन में आपको मोह की स्थिति में किसी के प्रति है कि सुख कोई और देगा, वह आएगा तब सुख होगा, यह सोचता है, तो यह भी सोच लिए जो सुख देगा वह दुख भी देगा। और जो सुख दूसरे से आता है वह आपके काबू की चीज़ नहीं होती। दूसरा जब चाहे उस सुख को बंद कर सकता है, तब दुख शुरू होता है। अगर आपको सुख ही प्राप्त करना है, सुख ही रहना है, तो वह सुख आपको स्वयं से ही प्राप्त होगा। आपको सोचना होगा कि मैं स्वयं से ही सुख प्राप्त करूं, दूसरे पर निर्भर न रहूं। तब आप इस आनंद की स्थिति में आते हैं। चाहे दुनिया में कुछ होता रहे, कुछ जाता रहे, कुछ आता रहे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप एक शुद्ध आत्मा के तौर पर इस जीवन में जीते हैं और परम जो आनंद है, जो परम परमात्मा है, उसे आप प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कैवल्य की स्थिति में आप चले जाते हैं। तो यह तब होता है जब आप अपनी चेतना को एक जगह इकट्ठा कर ले और उसे अपने इष्ट में लगा दे, अपने भोलेनाथ में लगा दे। अपना जो भी आपका देवता है, इष्ट है, जो भी आप पूजा करते, आराधना करते, उसमें आपको लगा देना है। फिर वह प्रकाश आपके चारों तरफ से आपको प्रकाशित करेगा। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो ऊर्जा आ जाएगी कि जिसका आपको अनुभव होगा। आप धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए और रब कीजिए थोड़ी देर। ऐसे कीजिए और अब महसूस कीजिए कि आपके शरीर के हाथों में ऊर्जा की जो है
एक निरंतरता, एक चलायमान, एक उसकी दिशा जो है वह चल रही है। अब ऐसे ही हाथ के कि एक हाथ सीधा मेरी तरफ कीजिए, अपनी आंखें खोल लीजिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अपने हाथ को अपने यहाँ पर ले आइए, 5 से 6 इंच की स्थिति में आप ले जाइए और उसे ऊपर नीचे करके महसूस कीजिए कि ठंडी हवा आ रही है आपके तालू से, आपके सिर से, या कि गर्म हवा आ रही है। मेरे यहाँ से अब ठंडी हवा आ रही है क्योंकि मैं ध्यान की पूरी गहरी स्थिति में चला गया था। तो यह ऊर्जा महसूस कीजिए, यह परमात्मा की शक्ति है, यह ईश्वर की जो ऊर्जा है, यह आप सेवा हो, आपका जो आत्म है वह आप यहाँ महसूस कीजिए। और अब इस हाथ से फिर चेक कीजिए, किसी का 3-4 इंच पे दिखाई देता है, किसी का 5-6 इंच पर होता है। यह सहस्त्रार चक्र होता है आपका, जहाँ से आप ब्रह्मांड की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से जुड़े रहते हैं। यह वह कनेक्ट द्वार है आपका। तो यहाँ से महसूस कीजिए ठंडी हवा है कि गर्म है। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने जो कुल देवी है, अपने गुरुदेव हैं, अपने पितृ हैं और जो आपके कुल देवता हैं, अब उनको फिर से नमस्कार कीजिए और धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपकी ये ध्यान साधना है जो है सफलतापूर्वक उन्होंने पूरी करा दी और आपको ऐसा आशीर्वाद दिया, आपको आज्ञा दी कि जिससे आप बाबा भोलेनाथ के ध्यान में इतना गहरे रूप से आप खो पाए, डूब पाए उस बहती हुई गंगा में, जो कि बाबा भोलेनाथ के जो है जटाओं से ध्यान के रूप में, जो मानसिकता के रूप में, पूजा के रूप में हमने अभी की है, उसमें डुबोने के लिए और शरीर में एक आनंद, सुख और एक प्रकाश, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन शक्तियों को धन्यवाद दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और अंत में अपने गुरुदेव को धन्यवाद दीजिए। आपके जो भी गुरु हैं उनको आप स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका मंत्र है जो दिया है उन्होंने, उसका जाप कीजिए और आराम से अपने जीवन के कार्यों में लग जाइए। यह ध्यान आपको पूरे सावन करना है। यदि आपने इसको पूरे सावन निभा दिया तो आप कह नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो जाएगी। आपके शरीर एक ऊर्जा का हब बन जाएगा, एक शक्ति का हब बन जाएगा। आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी, आपके शरीर पर एक चमक आने लगेगी। शुद्ध शक्ति जो होती हैं, सात्विक जो शक्तियाँ होती हैं, उनके संपर्क में रहने पर जैसा व्यक्ति का शरीर हो जाता है, उसके पास बैठने से भी शांति मिलती है, चाहे वह बोले न बोले। उसके अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलते रहनी, उसके ऑरा जो होता है वो इतना शुद्ध हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठकर खुद को आनंदित महसूस करता है। तो यह स्थितियां आपके साथ होने लगेंगी। जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको आप थोड़ा बहुत हीलिंग देकर, अपने हाथ से, अपनी दृष्टि से शिव के नाम लेकर, उनका ध्यान कर कर, तो उनको भी आराम मिलने लगेगा। आप इतने आपके अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी सिर्फ इस सावन में ये साधना करने से। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है, यह हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये ध्यान साधना बताई है। डेली आप करें, सुबह करें, कानों में हेडफोन लगा लें। जब आप ध्यान की शुरुआत करते हैं पहले विधि कर लें, फिर जब ध्यान शुरू होगा हेडफोन लगाएं ताकि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे, बाहर का शोर थोड़ा आपको कम डिस्टर्ब करे। इस तरह से आप करेंगे तो आप देखना कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर किस तरह से बरसती है, आपको जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है। आप जो कहते हैं लगभग सत्य होने लगता है, क्योंकि आपको पूर्व अनुमान होने लगता है उस दिव्य शक्ति की वजह से, उस बाबा भोलेनाथ की, उस केदारनाथ की, उस अमरनाथ की, उस कैलाश के वासी की। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।